अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इस जवानी के बारे में बहुत सख्ती के साथ में सवाल करेगा। मेरे नौजवान साथियों, आपको लगता है कि हम अपनी जवानी जैसे चाहें गुजारें? आपको लगता है कि हम अपनी जवानी जैसे चाहें गुजारें? जी नहीं, आप जैसे चाहो अपनी जवानी को नहीं गुजार सकते। क्यों नहीं गुजार सकते? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ला तज़ालु क़दम अब्दी, ला तज़ालु क़दम, कोई इंसान क़यामत के दिन अपने पैर को हिला भी नहीं सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से, अपने पैर को हिला भी नहीं सकता, हत्ता युसअला, यहाँ तक कि वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे। हदीस समझ में आ रही? 5 सवालों का जवाब ना दे दे, तब तक अपने पैरों को अल्लाह के सामने से हटा भी नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता कल क़यामत के दिन। हिलाना जानते हैं आप किसको कहते हैं? और हटाना किसको कहते हैं? हटाना यह है कि आपने अपना पैर किसी एक जगह पे रखा हुआ है और उसके बाद आप वहां से हटकर दूसरी जगह खड़े हो गए, यह है हटना और हटाना। ये तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इतना कोई कर ले, ये तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हटाना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सकते। हिलाना, जहां पर आपका पैर रखा हुआ है, मान लो ये आपके दोनों पैर रखे हुए हैं, रमजान के महीने में तरावी पढ़ते हो, तरावी में यूं नियत बांधे हुए हो, पैर रखे हुए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान थक जाता है, खड़े खड़े थक जाता है, तो क्या करता है, वो एक पैर के ऊपर वजन ज्यादा देता है, दूसरे पैर को थोड़ा सा ढीला छोड़ देता है, और कुछ देर के बाद जब आराम मिल जाता है तो इस वाले पैर के ऊपर वजन ज्यादा दे देता है और इस वाले पैर को ढीला छोड़ देता है, तो उससे खड़े होने में आसानी होती है। बात समझ में आ रही? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कल क़यामत के दिन अपने पैर को हटाना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सकते। फरमाया ला तज़ालु क़दम अपने आदम यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक के 5 सवालों के जवाब नहीं दे दोगे अल्लाह के सामने से अपने पैर को हिला भी नहीं पाओगे। पहला सवाल पूछा जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफना, ऐ मेरे बंदे बता, ऐ मेरे बंदे बता, तूने अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी? अन उम्रिही फीमा अफना, ऐ मेरे बंदे बता कि तूने अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी है। तो पहला सवाल होगा, उम्र कहाँ गुजार के आए हैं? बचपना कहाँ पे गुजारा, जवानी कहाँ पे गुजारी, बुढ़ापा कहाँ पे गुजारा? बचपना कैसे गुजर गया, जवानी तुम्हारी कैसे गुजरी, बुढ़ापा तुम्हारा कैसे गुजरा? ऐ मेरे बंदे बता, आज तू मेरे सामने खड़ा हुआ है, आज क़यामत का दिन है, मेरे सामने तुझे खड़ा कर दिया गया है, तेरी एक एक सांस का मैं हिसाब लूंगा, तेरी एक एक धड़कन का हिसाब लिया जाएगा, तेरी एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा। तो पहला सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, बता अपनी उम्र कहाँ पे गुजार के आया? कहाँ पे लगाई है उम्र? चौराहों पर, चौक पर, होटलों में, खेलने में, या अल्लाह की इबादत में? कहाँ लगाई है? बुढ़ापा कहाँ गुजारा, जवानी कहाँ गुजारी, बचपन कहाँ गुजारा? हर चीज के बारे में सवाल होगा, एक एक सांस के बारे में। आपने जो टाइम इस दुनिया के अंदर गुजारा होगा उसके एक एक सेकंड के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, और जब तक सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको पैर हिलाने की भी इजाजत नहीं होगी अल्लाह के सामने। एक सवाल ये पूछ लिया गया, फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा, वान शबाबिही फीमा अबला, ओ मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी है?
वान शबाबिही फीमा अबला। ओ मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी, अपनी जवानी को कहाँ पे लगा के आया। हमने तुझे जवानी अता की थी, हमने तुझे जवानी जैसी नेमत दी थी, तू जवान था, ताकतवर था, तेरे बदन के अंदर ताकत थी, तूने अपनी जवानी को कहाँ पे गुजारा। मेरी इबादत में लगा के आया, कौम की खिदमत में लगा कर आया, अपने घर वालों की देखभाल और हुस्न सुलूक में लगा कर आया है, या अपनी जवानी को तूने दीवानी बना दिया था और जैसा तेरा मन करता था वैसा तू गुजार के आया है। बता अपनी जवानी को कहाँ पे गुजार के आया। अपनी जवानी के दिनों में बिताए हुए एक एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए, एक एक सांस का जवाब मुझे चाहिए। ये तू अपनी जवानी को कहाँ पे गुजार के आया। वान शबाबिही फीमा अबला। समझ में आ रहा है? तो दूसरा सवाल पूछा जाएगा, जवानी कहाँ पे गुजारी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे ये बताओ कि जब पहला सवाल ये पूछ लिया गया कि उम्र कहाँ गुजारी है, तो उम्र के अंदर आपका बचपना भी आ गया, आपकी जवानी भी आ गई, आपका बुढ़ापा भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। लेकिन अल्लाह की नजर में जवानी इतनी अहम चीज है कि जवानी को अलग से पूछा जा रहा है। जबकि पहले सवाल में जब यह पूछा गया कि उम्र कहाँ गुजार के आए हो, तो इस उम्र के अंदर बचपना भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, उसके बावजूद भी अलग से पूछा जा रहा है कि जवानी कहाँ पे गुजारी। जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। अलग से सवाल पूछा जाएगा और बहुत सख्ती के साथ सवाल पूछा जाएगा। आज हम समझते हैं कि हम जवान हैं, हम जैसे चाहें वैसे रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सारी जवानियां पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सारे जवान पसंद नहीं है। आपको लगता होगा कि आप बड़े स्मार्ट हैं, आपको लगता होगा कि आप बड़े खूबसूरत हैं, आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में अच्छे हैं या नहीं, अल्लाह की नज़र में आपकी ये जवानी की जो उम्र है ये अच्छी है या पसंदीदा है कि नहीं, उसको चेक करना हो तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर नोट कर लेना, गौर कर लेना। हदीस कौन सी है? बहुत छोटी सी बात प्यारे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हें यह चेक करना हो कि तुम जवान हो और अल्लाह को पसंद हो कि नहीं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी की हदीस है, उसको अपने ऊपर फिट करके देख लो। हदीस क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसी जवानी पसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे जवान पसंद है जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया होगा, जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, अल्लाह की इबादत में लगाया होगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अल्लाह को ऐसी जवानियां पसंद है, अल्लाह को ऐसे जवान पसंद है। अगर आप अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा रहे हो तो आप अल्लाह के पसंदीदा नौजवान हो, और अगर आप अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में नहीं लगा रहे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हो, तो तुम जवान तो हो लेकिन पसंदीदा जवान नहीं हो। अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता। आज हमारे यहाँ देख लीजिए, जवान हैं और क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, होटलों पर बैठे हैं। और ऐसे भी नौजवान गुजरे हैं इस दुनिया के अंदर जो तुम्हारी उम्र के थे, जवान थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका जिक्र कुरान करीम के अंदर फरमाया। वो भी नौजवान थे। जुमे वाले दिन एक सूरत पढ़ी जाती है जिस सूरत का नाम है सूरह कहफ। सूरह कहफ एक सूरत पढ़ी जाती है। वो सूरह कहफ जो है, जो सूरह कहफ पढ़ी जाती है जुमे वाले दिन, जानते हो उस सूरत का नाम सूरह कहफ क्यों है?
कहफ के माना होता है अरबी जबान में गार, पहाड़ों के अंदर जो गार बनी हुई होती है उसको अरबी में कहफ कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर गार वालों का वाकया बयान फरमाया है, इसीलिए इस सूरत को सूरे कहफ कहा जाता है। और ये गार वाले बूढ़े नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, बल्कि ये गार वाले वो लोग थे जो जवान थे। ये गार के अंदर चले गए और 309 साल तक उस गार के अंदर सोते रहे। कितने साल तक सोते रहे? 309 साल तक। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या कोई आदमी 300 साल तक सोता है क्या? 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन ये वो नौजवान थे जो एक गार के अंदर दाखिल हुए और 300 साल तक सोते रहे। अल्लाह ने इनको 300 साल तक सुलाया